भारत की स्वतंत्रता के साथ ही आधुनिक भारत के विकास में जनजातीय पहचान बनाने की चिंता संविधान निर्माताओं को थी, क्योंकि उस समय भारत के अनेक हिस्सों में यह समाज छोटे छोटे समूहों में अपनी पहचान के साथ रह रहा था। एक बड़े राजनीतिक तंत्र में उनके समाप्त होने का खतरा महसूस किया गया। अंग्रेजों के आने तक तो भारत के बड़े भूभाग पर हम राजाओं के रूप में जनजातीय राज को भी देख सकते हैं। वह नागवंशीय, गोंड या फिर पश्चिम के भील राज्य हो। यह राज्य स्थिति मुगल काल तक भी यथावत रही तथा जनजातीय समाज का वन क्षेत्रों पर और वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर केवल पूर्ण अधिकार ही नहीं रहा, बल्कि वन उनके जीवन का एक मुख्य अंग के रूप में देखा जा सकता है। वन हम आदिवासियों के आजीविका के आधार के साथ हमारे पूर्वज अस्तित्व का भी केंद्र रहा है। अंग्रेजों ने जब सर्वप्रथम वनों का अपने हितों में उपयोग हेतु सरकारीकरण प्रारंभ किए तो वहीं से आजीविका तथा अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया। अंग्रेजी हुकूमत के विस्तार के साथ ही जंगलों से जनजातियों के अधिकार समाप्त कर दिए गए। वहां से उन्हें जबरन विस्थापित किया जाने लगा तथा प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन प्रारंभ हुआ। जो जंगल का मालिक था, आज वही कब्जाधारी प्रतीत होने लगा। यहीं से हम लोगों की आदिवासियों की संघर्ष की कहानी शुरू होती है। इसके बाद सरकार किसी की भी बनी, शबों ने वन संसाधनों का बहुतायत में दोहन किया। इसका विरोध करने पर उन्हें कभी उग्रवाद, नक्सलवाद से जोड़ कर नरसंहार अभी भी जारी है। सोचिए, अगर आप प्रतिकार करोगे आपको कुचल दिया जाएगा, आप चुपचाप रहोगे तो फिर ठीक है, और विरोध करोगे तो आपको कुचला जाएगा। यही तो दशा है हम आदिवासियों का। अभी हम एकजुट नहीं होंगे तो कब होंगे।